आंखों का चराना है, ये कोई अध्यात्म थोड़ी है। ये आंखों का, इंद्रियों का चराना है। इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की, आज इस होटल का चेक करके देखते हैं भोजन, आज उस प्रांत में जाकर आंखों को चराते हैं, ये आंखों का चराना है। अब उसी में भावना कर लो। अब इस पहाड़ में देखा, पहाड़ में भावना कर लिया कि पद्मासन लगाए भगवान शंकर तप कर रहे हैं, अरे इसमें तो भगवान विराजमान है, अब वही हमारी भक्ति बन गई। तो हम भगवान तो देखने जाते नहीं, हम तो प्रकृति का सुंदर दृश्य देखने जाते हैं। तो वो नेत्रों को चराना हुआ, नेत्रों का पोषण हुआ, ना कि भक्ति हुई। भावना कर ले, झरना गिर रहा है, बड़ी सुंदर लताएं हैं, अब हम लोग जैसे कोई भी दृश्य देखा तुरंत उसे भावना में ले आए। चार पेड़ सुंदर हरे भरे हैं, झुके हुए पृथ्वी को छू रहे, अब वही अपने प्रिया प्रीतम की भावना कर ली। हमारे श्यामा श्याम यहाँ ऐसे गलबैया देके ऐसे घूमते हुए इस पेड़ के नीचे ऐसे बैठेंगे, ऐसे बात करेंगे, अब हम अपनी भावना में घूम रहे हैं। दृश्य बाहरी है और आंतरिक चिंतन चल रहा है, और यहाँ आंतरिक और बाह्य दोनों मायाकृत है। जो भगवान ने सुंदर सुंदर लता, झरना, पहाड़, दृश्य बनाए हैं, तो ये हमारे नेत्रों को सुख मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख नहीं, प्राकृतिक सुख मिलता है। और प्राकृतिक सुख नाशवान है, नहीं नाशवान है। कभी भूकंप आया तो सब ढह गए, प्रांत के प्रांत। कभी जल का प्रलय आया, मान लो जैसे समुद्र की उत्ताल तरंगे, तो प्रांत का प्रांत डुबो दिया। तो ये प्राकृतिक टिकाऊ नहीं है, सच्चिदानंद नहीं है, ये परिवर्तनशील है। तो ये नेत्रों को चराना हुआ, कोई अध्यात्म या भक्ति नहीं है। अध्यात्म भक्ति तो भाव के द्वारा दृश्य देखने पर होती है। अब जैसे आप पहाड़ देखने गए, लेकिन बद्रीनारायण, चित्रकूट, अब ये आंखों का चराना नहीं है, अब भक्ति जुड़ गई कि यहाँ भगवान श्री राम चित्रकूट में यहाँ ये लीला की, यहाँ भगवान ने ये मंदाकिनी अनसुईया जी के तप से प्रकट हुई, इस पर्वत पर भगवान ने, अब वो भगवान जुड़ गए ना। तो विदेशों में जाना तो आंखें चराना है, लेकिन जैसे हिमालय की यात्रा है, गंगोत्री आदि स्थानों में जाना है, चित्रकूट आदि जो भी ब्रजधाम, जहाँ जो भी भगवान से संबंधित स्थानों का दर्शन करना, ये परम पुण्यमय है। तीर्थ यात्रा कही जाती है, नहीं कही जाती। विदेश को तीर्थ यात्रा तो आप नहीं कह सकते, क्यों? तीर्थ यात्रा तो जहाँ भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के पावन चरित्र हैं, वहीं तो कह सकते हैं आप। तो इसलिए अगर हमें आंख चरानी है तो बहुत बढ़िया अपने देश में है। पहाड़ देखने हैं तो आप देखो चित्रकूट में, हरियाली देखने तो देखो कितने सुंदर मंदाकिनी जी बह रही, और लाखों, और हिमालय तो फिर हिमालय ही है, वहाँ तो सुंदरता की कहानी है। एक से एक हिम के पहाड़ भी हैं, एक से एक लताएं, वृक्ष, झरना, गंगोत्री, यमुनोत्री नदियाँ, परम पावन। तो अपना देश जो है, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता, जहाँ की नदियाँ भी भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रखती हैं। गंगा जी का सेवन, यमुना जी का सेवन, ये सब भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। जहाँ की भूमि भी भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य, मान लो अयोध्या भूमि, वृंदावन भूमि, ब्रज भूमि, कितने ऐसे महान क्षेत्र है, काशी है, कि केवल भूमि में पड़े रहो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राकेश कुमार गुप्ता जी, भरतपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, जब से नाम जप और अध्यात्म मार्ग पर चलना शुरू किया है, मन में इंद्रियों ने अपना शासन उतना ही मजबूत किया है। इंद्रियां बुरे कार्य की तरफ आकर्षित होते हैं। नाम जप और इंद्रियों की इच्छा, इन दोनों के बीच मन उलझा रहता है। कहीं मैं हार ना जाऊं, इस युद्ध में कैसे जीता जाए महाराज जी? लक्ष्य जब तक नहीं बनता तब तक ये समस्या बनी रहती है। जैसे आपका लक्ष्य बन जाए 1 अरब रुपया, तो हम 100 रुपया आपको दें तो जलन लगेगी, समझ रहे ना। अगर लक्ष्य बन जाए कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो किसी भी भोग की तरफ मन जाए, हम थोड़ी जाएंगे। मन जा सकता है, हम नहीं जा सकते। हम न जाए तो मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो शांत हो जाएगा। इसकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहोगे तो एक भारी तृष्णा का बोझा लाद करके फिर नरक जाना पड़ेगा, फिर जन्म मरण होगा। हमको एक बार ना करना है, इससे एक बार ना करना है, अच्छे से ना करना है। आप सोचो, मन कहता है शराब पिए, आपने दृढ़तापूर्वक नियम ले लिया नहीं पिएंगे, कुछ दिन बाद जाना ही बंद कर देता है, समझिए। फिर कभी दृश्य ऐसा देखा तो फिर मन जा सकता है, पर हम जब ना कह दिए तो मन उसमें राजी हो जाता है धीरे धीरे।
तो यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वअमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा विषयाकर्षण से दी हुई वृथा को, अंदर जो क्लेश होता है उसको सह लेता है लेकिन गलत नहीं जाता, वो भगवान को प्राप्त होता है, वो अमृत पद को प्राप्त होता है। तो अपना लक्ष्य दृढ़ रखिए, आप कैसे फिसल सकते हैं? हमारा जब लक्ष्य ही नहीं है तो हम फिसल कैसे सकते हैं? महाराज जी, कश्मकश रहती है अंदर से, ऐसा लगता है कि मतलब नहीं जीत पा रहे हैं, नहीं जीत पा रहे हैं, फिर नाम जप रोकता है, नाम जप। अच्छा, तो हरा भी क्या दे रहा है आप हमें बताओ? ऐसे बड़ी कोई भी भूल नहीं हो पा रही है, लेकिन छोटी छोटी भूल हो रही हैं, और वो भी। आप चिंता न करो, आप चिंता न करो, ये तरंगे हैं, मन की तरंग मान ले, बस हो गया भजन। इसको मारना है, बस शांत रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, शांत रहो। तुम गिरोगे भी तो गोद में, भगवान की शरण में हो, उनका नाम जप करते हो, कोई चूक भी हो जाए तो भगवान उधर देखते भी नहीं। हाँ, राहत न प्रभु चित्त चूक किए कि करत सुरत सै बार ही की। तो आप गृहस्थी में हो, ब्याह हो गया है, तो अगर काम वेदना आती है और आप अपनी पत्नी का संयोग करते हैं तो पाप नहीं करते हैं, लेकिन पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से भी देखना पाप हो जाएगा। तो आपको भगवान ने जीतने के लिए एक सुविधा दे दी है। संत महात्माओं की सोचो, उनको तो पूरे जीवन युद्ध करना होता है। अगर 50 वर्ष लड़े और 5 सेकंड फेल हो गए तो 50 वर्ष में पानी फिर गया, कोई माफ नहीं करेगा, कोई नहीं माफ करेगा कि ये साधक 50 वर्ष से लड़ रहा है, 5 मिनट में चूक हो गई, कोई बात नहीं, उठो चलो। ये तो गुरुजन बोल सकते हैं, संसार नहीं बोल। संसार तो बस उसको उसी दिन से उसी दृष्टि से देखेगा। ये बहुत बड़ी चढ़ाई का मार्ग है और आपको बड़ी सुविधा है। आपको भूख लगी तो भोजन मिल जाएगा, आपको जो वेदना लग रही धर्मयुक्त पूर्ति का आपके पास उपाय है। जरा कभी कभी उनके लिए भी सोच लिया करो, जैसे पूरी जिंदगी दिए हुए संत महात्मा है, कि इनकी सोच में भी कुछ नहीं आना, सोच में भी, क्रिया तो बहुत दूर की बात है। जहां सोच में आया तो फिर क्या रह गया? ध्याय तो विषयांत पुंसांस। अगर विषयों का ध्यान हो रहा है तो संगास्ते सुप जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात बहुत सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो आप तो बड़े सुविधा में हो, किले के अंदर से युद्ध कर रहे हो। नाम जप करो, डरो मत, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हमारे भगवान के वचन है, बस सहना होगा। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार। अंदर जो आक्रमण हो रहे हैं उनको सह जाओ तो महात्मा, और टूट गए तो फिर बिखर जाओगे, फिर भगवत मार्ग से अलग हो जाओ। लगभग 18-19 वर्ष की आयु शरीर की होगी, तो ब्रह्मावर्त बिठूर में गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे। तो हमने कई बार सुनाया है, एक शराबी ने हमको बुलाया, नजदीक गए तो देखा शराब पिए हुए, दुर्गंध आ रही। भाई क्या कहना चाहता है? बोला ए हमारे पीछे आओ। तो हम कौतुकी स्वभाव के, आखिरकार क्या करेगा ये, देखते। वो पीछे ले गया और वैकुंठ धाम में ले गया, और भगवान श्री हरि की छवि को ऐसे देख, बोले देखते इस मूर्ति को? हम कहा हाँ। बोले नीचे क्या है? कहा संगमरमर। ये मूर्ति किसकी है? हम कहा संगमरमर की। बोले समझा कुछ? हम कहा नहीं। बोले इस मूर्ति को तिल तिल काटा गया, टूटी नहीं तो भगवान बन के पूज रही, और ये टूटा तो पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। संगमरमर वही है और संगमरमर वही है। ए तू बाबा जी बना, टूटना नहीं। तो हमने उसको उसी समय पंचांग प्रणाम किया था कि भगवान मुझे इस रूप में शराबी काबिले करके, और हमें जब कभी ऐसी समस्या मानसिक शारीरिक हुई तो उसके शब्द गूंजने लगते, ए टूटना नहीं, टूटना नहीं, जो टूटा वो बिखर गया, रौंदा जाएगा जो टूट जाएगा, बस। तो कहीं से भी शब्द मिले ना, वो भगवान के ही शब्द होते हैं। बहुत जगह भगवान विविध उपदेश देते हैं। एक बार हम परिक्रमा कर रहे थे तो वृंदावन में वो मतलब तटिया स्थान के इधर ऐसे अखाड़ा है, तो वहीं सामने पीपल का वृक्ष है, तो ठीक पीपल के वृक्ष के ऊपर लघुशंका कर रहा था। तो पहले तो मुझे लगा अर्घ दे रहा है, क्योंकि ऐसी सोच ही नहीं थी कि कोई लघुशंका कर सकता है। और जब नजदीक गए परिक्रमा करते हुए तो देखा कि लघुशंका, वासुदेव भगवान का स्वरूप पीपल का वृक्ष है, लघुशंका करता है। ए बड़े ज्ञानी बनते हो, इसमें वासुदेव दिखाई दे रहा, मेरे में वासुदेव नहीं दिखाई, वो गलती हो गई।
अब का गलती हो गई, गलती हो गई, तुरंत प्रणाम किया, कहा भगवान धन्य है आप ही सच्चा ज्ञान देने वाले हो। तुम एक वृक्ष पे वासुदेव दिखाई दे रहा, मुझ में वासुदेव नहीं दिखाई दे रहा। अब प्रणाम किया, कहा प्रभु गलती हो गई। जगह जगह भगवान उपदेश देते हैं, अपने को बहुत सावधान रहना है, सहना है और भजन बढ़ाना है, हारना नहीं है, हारना नहीं। एक जीवन में स्वभाव बना लो, हार के भी नहीं हारना है। अगर 100 बार हारेंगे तो 101 बार चढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम भगवान की प्राप्ति करेंगे इस जन्म में। इसलिए धैर्यवान बनो। ये आक्रमण तो होंगे, अगर विजय श्री के लिए चले हो युद्ध में तो आक्रमण तो होंगे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के। चतुर सुजान वही है जो साक्षी भाव से सह जाए, उसके अनुसार क्रिया ना करे। अगर हो भी जाए तो फिर सावधान हो, फिर चलो। ये बहुत बड़ा मजबूत हृदय वाले का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं, भगवान का मार्ग कायरों का नहीं। काम बनाने के लिए पहले काम का नाश करना होगा, ऐसे नहीं होता, कोई भी कार्य ऐसे नहीं बनता, पहले कामना का मर्दन किया जाता है। 10,000 वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर ऐसे पत्नी प्राप्त करने के लिए करदम जी ने तपस्या की थी, तब उनको भगवान ले आकर के देहूती जी के लिए। तो हम लोग कामना करते, क्या तपस्या करते हैं, क्या भजन करते हैं, क्या भगवान के लिए अर्पित करते हैं। लोग समझते हैं केवल मंदिर गए हो, भगवान से कह दिया तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, ऐसे नहीं। तो धैर्य पूर्वक रहो, आगे खुद आप देखना। मतलब आप तो आए और आपको उत्तर मिल गया, हम लोग तो ऐसे भटक रहे थे गंगा किनारे कि कैसे धीरे 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 जब हार गए हृदय से और प्रभु का आश्रय लिया तो जीत गए। जब तक अहंकार साधना का था तब तक कुछ नहीं बना, और जब रोना शुरू हुआ तो फिर सब बात बदल जाती उनके चरणारविंद के बल से। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो सही पूछो तो एक काम बढ़िया हो रहा है, आपका अहंकार नष्ट हो रहा है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। ये काम क्रोध को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें भगवान तक पहुंचाने में बहुत सहयोग किया, क्योंकि जब ये आके ताल ठोकते तो हम घुटने के बल हो जाते, तो अपने आप पता चला हम कुछ नहीं है। तो ऐसे ही जैसे कोई भयावह चीज आवे तो भाग के अपना जो रक्षक उसी की तरफ जाएंगे ना, तो इन्होंने शरणागति हमारी पुष्ट कर दी, काम क्रोधादि ने हमारी शरणागति पुष्ट कर दी। अगर हम ऐसे देखें तो सामने उधर वो खड़े, तो हमें किधर देखना पड़ेगा, प्रभु की तरफ ही देखना पड़ेगा। तो भागे प्रभु की तरफ, प्रभु बचाओ, तो हमें प्रभु की तरफ भगाने वाले यही तो हुए ना। तो हम इनको भी प्रणाम करते हैं कि ये भी हमारी शरणागति में बड़ा भारी सहयोग किए। ये हमने ऐसा अनुभव किया कि ये लोग हमारे अहंकार का नाश करके भगवान की तरफ दौड़ाते हैं। यहाँ खड़ा मत रहे, दौड़, क्योंकि आग है ये, तो शीतलता तो भगवान के चरणों में, तो उधर भागाने का काम ये किए। तो इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक चलो, अब जो भी हो रहा है मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। बिल्कुल आप आनंद पूर्वक रहिए, खूब नाम जप कीजिए, थोड़ा सहनशील बनिए, सहनशील आशय उदार धीरज सहित विवेकी। ये सहत सहित बाढ़े भगत गृह तन गुरहित गार। जो सहन कर गया वो बहुत आगे बढ़ गया, चुप शांत, ऐसे कोई तुम्हारे ऊपर थोड़ी है। आप जब व्यक्त करोगे तभी है, आप जब अनुमति दोगे मन को तभी वो कुछ कर पाएगा, नहीं कुछ नहीं कर पाएगा, वो केवल जलाता रहता है। वो प्रमथन स्वभाव की इंद्रियां, प्रमथन स्वभाव का मन है, साधक को जलाता रहता। साधक सोचता है ये काहे को जलन जलें, भोग भोग लें, और भगवान कहते त्यागात शांति अनंतरम, भोगों का त्याग करने पर शांति प्राप्त होती है। और गलत सलाह बुद्धि दे देती कि भोग ले यार 2 मिनट में शांति प्राप्त हो जाएगी, बस वो तो क्रिया हो गई, लेकिन उसका जो संस्कार बना वो जीवन भर तुम्हें काटता रहेगा, भगवान से बिलक करता रहेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। गोविंद शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जयपुर राज दरबार के अधीन प्राचीन मंदिर के पुजारी की सेवा मेरे को प्राप्त है, और श्री राधा रानी और मेरे राधे देव की कृपा से जन्म से जीवन तक बहुत सारे चमत्कार हुए हैं श्री जी कृपा से। और महाराज जी, पर फिर भी मन भौतिक विषयों की तरफ आकर्षित होकर कई बार विषय भोग करवा लेता है, जो उचित नहीं है महाराज जी। महाराज जी, एक गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया प्रेत सिद्ध करने का। प्रेत सिद्ध हो गया तो उसने कहा काम बताओ, तो उन्होंने काम बता दिया। अब वो प्रेत जल्दी से कर लिया। फिर कहा काम बताओ, तो कहा कितना काम? बोले काम नहीं बताओगे उठा पटक देंगे तुमको। गुरुजी के पास गए, गुरुजी प्रेत क्या सिद्ध हुआ? वो कह रहा अगर काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देंगे। तो उनका एक डंडा बांस गाड़ दो और कहो कि इसमें चढ़ो उतरो, जब काम होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। वो प्रेत है मन,
अगर इसे काम नहीं बताओगे, काम में नहीं लगाओगे ना, तो उठा के पटक देगा भोगों में। वो डंडा है नाम, राम 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 राम, चढ़ाओ उतारो इसको, और काम में जो काम आवे तब काम में लगवाओ मन को, और नहीं तो लगाओ इसी नाम में। अगर बिगाड़ दे तो हमें बताना। अगर इसे नाम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा, चाहे जितना कोई हो। जो ज्ञानिन कर चित अपरई, बरियाई विमोह बस करई। बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसलिए हमारी बात मान लो, सब लोग मान लो। अगर सुखी होना है लोक में, परलोक में शांति प्राप्त करनी है, तो नाम को पकड़ लो। नाम को जो नाम प्रिय लगे या जो गुरु जी ने दिया है, उसको हर समय मनन करते रहो, अंदर ही अंदर चलाते रहो। अंदर अंदर चलाते रहोगे तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा। नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है, तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए, वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। आप देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। नहीं तो अपने लोगों का जीवन उसी नाम के भरोसे से तुम आगे बढ़ करके चले, नहीं तो कदम चलने देता। 18, 20, 22, 24, 25, 30 ये अवस्था जो जवानी की होती है ना, ये लड़खड़ा कर संसार बाजार में डाल देती है। और वही एक नाम भगवान, ऐसे नाम पाहरू दिवस निसी, रामचरितमानस। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बात। रात दिन नाम का पहरा है तो सही ढंग से चल पाओगे। नाम जप करो रात दिन, खाली मन हानि का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यही विपत्ति वो भोगों में गिरा देगा। अगर नाम जप नहीं तो भोगों में गिरा देगा। नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप से ही परम मंगल हो जाएगा। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामैव केवलम, हरेर नामैव, हरेर नामैव, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो गति अन्यथा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य। ये ही नाम जपना, तो एक शीतलता, उसी शीतलता के बल से हम काम क्रोध आदि दोषों पर विजय प्राप्त करते हैं। नहीं तो प्रभु दूसरे को उपदेश देने में हमारी बुद्धि काम करेगी, लेकिन अपने मन को उपदेश देने में फेल है। देख लो, ईमानदारी से देख लो। दूसरे को हम ब्रह्म ज्ञान उपदेश कर सकते हैं, अष्टांग योग उपदेश कर सकते हैं, भक्ति का उपदेश कर सकते हैं, लेकिन गंदे आचरण में लगे हुए मन को संभाल सके इतनी सामर्थ्य हमारे में नहीं। ये सामर्थ्य नाम प्रदान करेगा। नाम बल प्रदान करता है, तभी इस पर विजय प्राप्त की जा सकती। नहीं जानकारी किसको नहीं प्रभु, ये गलत है। जानकारी फिर वो क्यों नहीं बचता जब जानता है गलत? क्योंकि उसमें बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं। और अध्यात्म बल क्या है? ये नाम। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरी या सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के नाम के भजन के संसार से तर नहीं सकता, पक्की बात है। हमारे भगवान का नाम एक प्रणव भी है। वेदांती जन, सन्यासी जन प्रणव जप करते हैं। तो चाहे ओंकार कहो, चाहे राम कहो, चाहे हरि कहो, नाम तो उसी परमात्मा का ही है। बिना उसका चिंतन किए हमारी गति नहीं होने वाली, पक्की समझ ले। तो खूब नाम जप करो और सात्विक भोजन करो, और बिना भगवान को अर्पित किए कोई भी चढ़ावा मत खाना। जैसे पैसा आया चरणों में, वस्त्र आया चरणों में, फल आया तो पहले ठाकुर को भोग लगाओ, फिर वो अगर वो सीधे घर चला गया तो पाप का काम करेगा, वो नुकसान का कर देगा। इसलिए जैसे सेवक हो ना श्री ठाकुर जी के, तो सब कुछ समर्पित करके ही प्रयोग करना। और नाम जप भगवान का, और जो आपके सामने आवे पहले उसको मन से प्रणाम करो। नहीं तो दोष दृष्टि, काम दृष्टि फिर नहीं बच पाओगे, ठाकुर जी फिर नहीं बचाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी के सामने जो आया उसको एक बार प्रणाम करो, बस प्रणाम करके पवित्र बुद्धि कर लो, कहीं सब बचत नहीं। सबको पवित्र दृष्टि से देखें। जैसे हम अपनी बहन को, अपनी माँ को, ऐसे किसी की माँ बहन है तो हम उनको उसी भाव से देखें। अगर हम काम भाव से देखेंगे तो फिर भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर परमार्थ अध्यात्म सब बकवास रह जाएगा, फिर बकवास हो जाता है। बातें ज्ञान की बगारो करो पापाचरण, तो बकवास ही तो हो जाता है। भाई अस्त्र है तो शत्रु के मारने के लिए है ना, तो ज्ञान है तो अज्ञान को नष्ट करो। ये अज्ञान ही तो है, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ मोह मद मत्सर। यही तो, इन पर विजय प्राप्ति के बिना कोई ज्ञानी या भक्त या महात्मा थोड़ी हो जाता है। इन पर विजय प्राप्त किया जाता है।
अगर हमारा मन कामादि दोष से रहित हो गया तो ब्रह्म स्वरूप मन हो गया। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूं। तो नाम जप करो, भगवत प्रसाद पाओ, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करो। देखो मन में बल आ जाएगा, अध्यात्म बल आ जी, जाएगा। मंदिर में अगर रहते होंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उससे भी भजन क्षीण होता है। हाँ, अपने को न माने, ठाकुर जी को माने, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, अपने तो पैर छुआवे नहीं। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुदागर, इसमें पैर पुजवाने में फंस गया ना जो, तो फिर वो फिर परमार्थ का पथिक नहीं बन पाता। पैर पुजवाने से बचना चाहिए। अगर उनकी श्रद्धा है, वो साष्टांग दंडवत करे, तो हमारी भी तो हमसे ज्यादा श्रद्धा तो उनकी है, तो हमें भक्त मान के साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। हम भक्त हैं, उनको दंडवत नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे तो अभिमान है, वो तो श्रद्धावान है, हमें उसकी श्रद्धा को प्रणाम करें। भैया तुम्हारी महान श्रद्धा है कि तुमने 8 अंग फैला करके भक्त को दंडवत किया, भगवान के नाते से हम भगवान के हैं और हम तुम्हें नमस्कार न करें, तो हमारी तो अहंकार में ही वृत्ति हो गई ना। तो हमको उसको मान समझना चाहिए जो प्रणाम करता है, जो प्रणाम करवाता है उसकी मानता नहीं, मानता उसकी है जो प्रणाम कर रहा है। वो अपने अहंकार को छोड़कर दैन्य हो रहा है, तो हमको भी ऐसे दैन्य हो जाना चाहिए। और पैर आदि तो छुआना ही नहीं चाहिए, दूरी रह करके। गृहस्थ में हो आप, हाँ, तो बस ठाकुर सेवा करो, पैर पूजवाना नहीं। जो सामग्री आवे वो भगवान को अर्पित, कुछ भी आवे अर्पित करके ही उसका गृहस्थी में प्रयोग करना। अमनिया का भी प्रयोग मत करना, तो ब्याह भी हो गया होगा। हाँ, तो अन्य माता बहनों की तरफ काम दृष्टि मत करो। अगर काम वेदना आती है तो धर्मयुक्त होकर अपनी पत्नी से, वो दोष नहीं, वो पाप नहीं है, वो कोई तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी थोड़ी हो। हाँ, तो वो ऐसा बस पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न हो कि मंदिर में रहकर इधर उधर चाल चलो तो फिर नरक ही जाना पड़ेगा, ठाकुर जी नहीं बचा पाएंगे। ठाकुर जी के मंदिर में रह के पापाचरण तो और बहुत बड़ा नहीं। खेती बिल्कुल उपजाऊ हो तो जो डालो, बमूल डालो, आम डालो, सब उपजाओ, तो मंदिर तो भगवान का बहुत पवित्र। वहाँ ऐसा स्थान नहीं होता, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं बाहर कहीं गए हैं और कोई धन का लोभ देता है, कोई जाके किसी का, तो वो काम वासना है कि यार ये धन का लोभ दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, तो उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मन उनकी तरफ आकर्षित होता है। धन नहीं ले, मंदिर में ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ठीक है। लेकिन बाहर कोई आकर्षित करता है तो उन विषयों पर जा। अब जैसे मान लो हम कह रहे हैं कोई धन दे दे, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया, उनके आभूषण है, उनकी पोशाक है, उनका भोग राग, कोई बात नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं। अपने भोग के लिए 10 रुपया लेना घातक हो जाएगा, और ठाकुर जी का मंदिर उनके लिए चढ़ा रहा है तो क्या है, कुछ नहीं है। बढ़िया सुंदर मुकुट, बढ़िया आभूषण, बढ़िया उनकी फिर जो प्रसादी बची वो अपने परिवार की सेवा में, प्रसादी अमनिया हर चीज ठाकुर जी को लगाओ, तो इसमें बाधा नहीं पड़ेगी। रमेश जी नोएडा से। जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महापुरुषों और महाराज जी आपसे भी सुना है कि प्रकट शरीर का ज्यादा महत्व तब तक है जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, परंतु शिष्य और भक्तों के लिए गुरु जी के प्रकट शरीर का बहुत महत्व है। उनकी चाहत है कि गुरु जी के प्रकट शरीर में दर्शन, सत्संग, एकांतिक वार्तालाप दीर्घ आयु तक बना रहे। ये जानते हुए भी मृत्यु लोक में स्थूल प्रकट शरीर की आयु श्वास सीमित है। प्रियता और जो सानिध्य में लाभ मिलेगा वो अमोघ होगा। अब जैसे हमारी वाणी आप टेप कर लो और उसको सुनो तो पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, लेकिन जैसे आप सामने आए हो, अब हमारी दृष्टि पड़ रही, इसका एक अलग प्रभाव होगा, इसका प्रभाव होगा। जैसे आप इतने में बैठे हो ना, एक अजीब वातावरण आप खुद देखेंगे। भजन का एक प्रभाव होता है, जैसे व्यभिचारी पापी आदमी जहाँ बैठता है उस जगह अपवित्र हो जाती है, उससे संभाषण करने मात्र से अपवित्रता आ जाती है। ऐसे भगवत प्रेमी, भगवत भजनानंदी, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके सानिध्य से हमको पावर मिलता है। केवल प्रवचन ही नहीं, हमको पावर मिलता है जिससे हम अध्यात्म को धारण करने की क्षमता रखते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा से ही लाभ, जितने दिन बदा है उतने ही दिन मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। जैसे मानो उड़िया बाबा थे, तो उनके सामने जो रंग था अब वो रंग थोड़ी है। आश्रम में जाके देख लो, उनकी गुफा में जाके देख लो, उनके आसन में जाके देख लो, वो रंग। चिड़िया उड़ गया तो फिर पिजड़े का कोई बात तो थोड़ी रह जाता है। तो ये तो यही लाभ लेना है प्रगट में जितने दिन है, हमको इतना पक्का हो जाना है कि हमें माया फिसला ना पावे। देख, कुछ ऐसा हो सकता है हमसे कि ये लाभ जो है लंबे समय तक मिलता रहे।
ये तो सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यान। जैसे मानो किसी की भावनाओं की हम किडनी अपनी दे दें, आप स्वस्थ हो जाएं और आप बोले। तो एक भाई यहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं आए थे, उन्होंने कहा 2 बार ट्रांसप्लांट करा चुके, तीसरी बार फेल हो गया। जरूरी थोड़ी पास हो जाएगा। और आप देखो भगवान की कृपा से 19 वर्ष तो हो ही गए, तो वही फेल किडनी दहाड़ रहे हैं, नहीं दहाड़ रहे। और अगर वो चलाना चाहें तो हो सकता है 10-20 वर्ष और चल जाए, और ना चलाना चाहे तो आखिरी डायलिसिस हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके बस की बात है, सच्ची कहते हैं। तो हाँ, बस केवल बस उन्हीं के चलाए चल रहे, और वही जितने दिन चलाएंगे चलेगी। नहीं तो ऐसा समझो नींव खत्म हो चुकी, बिल्डिंग टिकी हुई है, नींव खत्म हो चुकी है, और बिल्डिंग सब शरीर की नींव है गुर्दा, उसी से लीवर दिल सबका कनेक्शन रहता है, सब फेल है भगवान। कभी कभी अपने अपने आप ही प्रार्थना हो जाती है जी। कि ये समय काफी लंबा वैसे हमने देखा है कि जैसे हम एकदम गिरे, 2-4 दिन एकदम चपेट मारती है किडनी, फिर हम एकदम पावर में हो जाते हैं। तो ये आप लोगों की जो प्रार्थना है ना, भक्तों की जो भावना है ना कि हमें 4 दिन और अवसर मिले, तो हमें लगता है सबका आशीर्वाद और प्रेम हमें तुरंत खड़ा कर देता है। हम जब 12 बजे जगते हैं ना, तब 2 बजे रोड में आ पाते हैं, और ये सब चलता रहता है 9:30 बजे तक ऐसे ही। तो भला किडनी फेलियर आदमी से कैसे चल सकता है? बोलने में प्यास लगती है, पानी हमारे लिए ब्रेक लगा हुआ है। इसमें आप सबका आशीर्वाद काम कर रहा है। मतलब जीना तो उतने ही दिन है जितने दिन निश्चित है, पर जीने का तरीका जो अच्छा है इस समय, ये आप सबके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से कि ये मंगलमय कार्य हो रहा है, भगवान करा रहे हैं। बकाया हमने ये कभी स्वीकार नहीं किया कि तुम्हारा पेट फाड़कर हमारा किडनी सही हो, ऐसा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे किसी के लिए भी, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे। हम क्यों जिए? हम जीना चाहते हैं श्री जी की इच्छा पूर्ति के लिए। तो उनकी इच्छा इतनी बलवान कि फेल किडनी भी चलती रहेगी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो हम जानते हैं अपने स्वामी के बल को, फिर हम दूसरे का सहारा क्यों ले? आपको चलाना तो इन्हीं किडनी से हो सकता है। आप बताओ, अगर आप अचानक हमें देखो, हम ना बताएं, तो आप क्या ये रिजल्ट दे सकते हो कि किडनी फेलियर आदमी है? आपको बाहर से ऐसा महसूस होगा कि हम किडनी फेलियर है? अब केवल हमें जानकारी भरना हो आपको, और आपको इनको कोई रोग है क्या, या कहो जाके अंदर ढूंढो किडनी फेलियर कौन है, तो हमारी तरफ नहीं देखेगा, वो आपकी तरफ भले देखे। तो श्री जी का प्रताप, इसमें भगवत प्रताप ने, डॉक्टरों ने तो कह दिया था 2.5 या 5 वर्ष बहुत चलेगी तो चलेगी, क्या मर जाओगे। तो अपने आप के अंदर से प्रार्थना होती है कभी कि इसका हमारे महाराज जी स्वस्थ रहे, क्योंकि एक्सरसाइज अपनी स्वस्थता के लिए कर रहे हैं, पर अपने आप हाँ, नहीं, आप सबकी सद्भावना में बड़ी दम होती है। सद्भावना ही बहुत आयु वर्धन करती है, और असद्भावना जो है आयु का नाश करती है। तो ये सब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान और भक्त दोनों मिलकर सुरक्षित किए हुए। और हम एक कृपा ये देखते हैं कि लोग प्रायः संतों के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने, और हमारे पास आते हैं आशीर्वाद देने। बताओ, आश्चर्य की बात देखो ना, कितनी माई बहन ऐसे उठेंगी और ऐसे कहेंगे बाबा तू चिरजीवी रहे, बाबा तेरी आयु बढ़े। तो हमें लगता है कि उल्टा हो रहा है। लोग साधु बाधुआ से चिरजीवी होना चाहते हैं, आशीर्वाद मांग, बाबा तू सुखी रहे, ए बाबा तू ऐसे आनंद से, ब्रजवासिनी मैया आती है, ए बाबा तू ऐसे आनंद से बोलता है, मैं देखती रहूं और तेरे को रोटी पवाती रहूं। यही श्री जी से प्रार्थना है, यही काम कर रहा है, यही सब का। जी जी जी। संदीप गौड़ जी आगरा से। राधे राधे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आम धारणा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, इसलिए वह निर्भीक होकर इस जीवन में अधर्म के जरिए धन संपदा का अर्जन करता है और लेकिन अत्यधिक अपराध बन जाने पर इसी जन्म में उसको दंड प्राप्त, जैसे महत अपराध बन जाए तो आयु क्षीण हो जाएगी और उसकी अकाल मृत्यु का योग बन जाएगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। छोटे मोटे अपराध तो ठीक है, लेकिन अगर महत अपराध बन जाए तो तत्काल लागू हो जाएगा। नहीं, अत्यंत दुष्ट को गोली मार दी जाती है, न्यायालय तक पहुंचाने की बात पीछे होती है, पहले उसको गोली मारी जाती है। नहीं तो न्यायालय कानून के अनुसार फिर
अपराधी को फांसी या सजा मिलती है, लेकिन अत्यंत दुष्ट जैसे आतंकवादी है, क्योंकि अगर उनको चांस मिला तो फिर तो उनको मृत्युदंड ही उनका सच्चा मार्जन है उनके अपराध का। तो जब महत अपराध बन जाता है तो फिर इसी जन्म में लागू हो जाता है, और साधारण अपराध बनते हैं शुभ अशुभ तो वो उसके चलते रहते हैं, फिर भगवान देते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों का हिसाब किताब है। तो हमें लगता है कि इस कानून को ऐसा ना समझा जाए कि गलत है। नहीं, हमारी भारतीय संविधान में भी देखो, सबको तुरंत दंड मिल जाता है क्या? 10-10 वर्ष मुकदमा चलता रहता है, जबकि एक प्रदेश एक देश और अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब अगर एक जन्म के बाद, तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कभी कभी 20-20 वर्ष हो जाते हैं मुकदमा चलते हुए, फिर उसे सजा होती है। तो इसलिए ये भागवतिक जो कानून है उसे उसको इसी जन्म में अशांति, उद्विग्नता, भय, शोक, चिंता, मृत्यु ये तो प्राप्त होते हैं, और परिणाम जो होता है फिर कई जन्मों तक। जैसे भीष्म जी कह रहे हैं, मुझे 100 जन्म तक याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, कि 6 महीना बाणों की शैया पर। तो फिर उदाहरण में भगवान ने आगे दिया कि आप एक राजा थे और आपने एक सर्प को झाड़ी पे डाला, कांटों पे, वो 6 दिन में तड़प तड़प के मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों की शैया पर। तो मतलब हमारा हजारों सैकड़ों जन्मों का हिसाब किताब चल रहा है, पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। अब रजिस्टर बढ़ाने नहीं आए, मिटाने आए हैं। हम ऐसा भजन करें भगवान का कि संचित कर्म भस्म हो जाए, और क्रियमाण जो नए हो रहे हैं वो पवित्र आचरण हो और भगवत समर्पित हो, तो वो निष्फल हो गए, वो हमें बांध नहीं पाएंगे। शुभ भी बंधन है, और जो हमारा प्रारब्ध है वो निष्प्रभावित हो जाए, कि हमको परास्त न कर पावे। तीनों प्रकार के कर्मों का शासन भगवान के भजन के द्वारा किया जा सकता है। संचित को भस्म, क्रियमाण को निष्फल, और प्रारब्ध को निष्प्रभावित। प्रभावित तब माने जब हमको रौंद के गिरा दे, भगवान से विमुख कर दे। तो भगवान से विमुख कर दे, इतना बड़े प्रारब्ध की सामर्थ्य अब नहीं रह गई। तो हम ऐसा भजन करें कि विध्वंस कर दे संचित कर्म को, और निष्फल कर दें क्रियमाण को, और निष्प्रभावित कर दें। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान सच्चिदानंद के अंश हैं, और मनुष्य जन्म यही करने के लिए मिला है, केवल भोगने के लिए नहीं मिला। केवल भोगने के लिए पशु योनियां हैं, देव योनियां हैं, मनुष्य योनि नए कर्म का। तो हम ऐसा भजन करें, ऐसा परोपकार करें, ऐसा परहित करें कि हमारा मंगल हो जाए। इसी जन्म में हम इन 3 कर्मों से मुक्त हो जाएं, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। तीनों से हम त्रिगुणात्मिका माया से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो। किसका प्रश्न था? हाँ प्रभु। तो ये भागवतिक और हमारे भारतीय कानून को भी देख लो, कहाँ तुरंत सब कुछ हिसाब किताब हो जाता है क्या? वर्षों लगते हैं। तो फिर तो भगवान का बहुत बड़ा दरबार है। पर ये जो बात बताई ना तत्काल, हाँ हमने देखा एक बदमाश जो है भाग कर आया था, जब हम शेनपुर में थे, बगीचे में बहुत बड़ा जंगल था, उसमें उसकी हालत ये थी 5 मिनट चैन से बैठ नहीं सकता। बत्तख रुका क्यों? बस मतलब भयभीत, अशांत, उद्विग्न, विषाद युक्त। तो ये कर्म का ही तो फल है ना, कि चैन नहीं है, शांति नहीं है, हर समय भय लगा, कहीं से भी कोई आ सकता है, पुलिस आ सकती है, या उसकी पार्टी में विरोध हो गया था, हमारी पार्टी का ही कोई हमें मार दे, बड़ा भय, बड़ा भय। तो मनुष्य जन्म मिला है निर्भय होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, निशोक होने के लिए। ये होगा भगवान की शरण में। भगवान की शरण में जो शभीत आया आवा शरणाई, रखियों ताई प्राण की नहीं। भगवान कह रहे जैसे प्राणों की रक्षा हम कई लोग करते हैं, ऐसे भगवान हमको अपने प्राणों की तरह रक्षा करते हैं, यदि हम भगवान की शरण में हो जाए। तो निर्भय होकर कोई पाप तो नहीं कर सकता ज्यादा दिन, भयभीत, शोक मगन, चिंता और ये सब। और जब पाप बढ़ गया तो किसी के मारने की जरूरत नहीं, वो अपनी भी मौत मर जाता है, बहुत दुर्गति होती है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, शुभ अशुभ। ऐसा नहीं है कि कोई गलत करने वाला सजा बना रहे कि क्या श्रृंगार है, घर और परिवार सब सुसज्जित, ऐसा नहीं। मिटिया मेट होते हुए देखा है, और आप लोग भी देखते हो, थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन पुण्य जब तक रहेंगे ना तब तक चलेगा, इसके बाद मिटिया मेट हो जाएगा।
मंदोदरी रावण की छाती कूट के ऐसी कहती कि प्रीतम जब तुम चलते थे तो धरती कांपती थी, और राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन निहारा। प्रत्यक्ष दिखा देते हैं भगवान, पाप कर्म करने वाला अंततो गत्वा विनाश को ही प्राप्त होता है। हाँ, तत्काल नहीं है, तत्काल नहीं है कि आपने किसी का कत्ल किया और आप तत्काल आपका गला काट दिया, ऐसा नहीं, ना हमारे कानून में है और ना भागवतिक कानून में है। समय का इंतजार करो, अपने आप दंड मिल जाएगा, अपने आप दंड मिल जाएगा। तुम्हारा कर्म ही तुमको दंड देगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड दे देगा, कोई दूसरा दंड नहीं देता, कर्म ही देता है दंड। किसी की खोपड़ी में, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाएगा, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा, देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता है देखने लायक नहीं रहोगे। सच्ची कहते हैं, पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छों के, हाँ, भगवत प्राप्त संतों के शरीर में भी प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बड़े बड़े महापुरुषों के, कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए कोई ऐसा ना समझो कि हमने जो कर्म किया उसका फल नहीं मिलेगा। अगर कहीं डिलीट कर सकते हो तो एकमात्र भगवान का भजन है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भजन से ऐसा होता है, अगर ऐसा ना होता तो कोई जीवन मुक्त होता ही नहीं, कोई भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाता, सब कर्म भोग में फंसे रहते। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, मिटा देंगे आपके संचित कर्म को, मिटा देंगे, पक्का मिटा देंगे। बहुत बड़ा गोदाम जमा है संचित कर्म का। इसलिए नाम, भगवान का नाम जितना जप लो। इस बात को मत देखो कि वो पापी बहुत सुखी है, वो बहुत गाड़ियां, बहुत रुपया पैसा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब आप अविनाशी हैं नहीं कि आप देख सको, शरीर विनाशी है, दृष्टि प्राकृतिक है, नहीं, बिल्कुल मिट्टिया मेट दिखाई देता है। एक दो नहीं, कई उदाहरण हमने देखे, कई उदाहरण देखे। इसी जन्म में जहां ताज बांध करके चलते थे, दुखिया को न सताइए दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का, मिट्टी में मिल गए। इसलिए बहुत कर्म किसी को बख्शता नहीं है। इसलिए मत सोचो कि हमारा पाप कर्म कोई जान नहीं पाया, जान नहीं पाया, लेकिन वो सरकारी बैंक में जमा ब्याज सहित मिलेगा तुम्हें। अगर मिटा सकते हो तो भजन के द्वारा मिटा दो, नहीं तो भोगना पड़ेगा। अभी मिटा दो, निकल पड़ा तो भजन करते हुए भी भोगना पड़ेगा, ये भी बात है। पूर्व का जैसे बाण छूट गया वो तो लगेगा कि जो तूड़ीर में उसे भस्म कर सकते हो, तो जो संचित कर्म है वो तो भस्म हो जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध बन के आ गया, अगर भजन में चित्त लगाए तो प्रभाव कम रहेगा, पर शरीर में रहेगा उसका प्रभाव। आप समझ पाए प्रभु? लखन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि आर्त भाव क्या है और आर्त भाव कैसे प्राप्त होगा? जब द्रौपदी जी को कोई सहयोगी नहीं मिला, न पति न भीष्म, और अपने भी बल का जब भरोसा नहीं रहा, तब वो आर्त भाव आया, और उस आर्त भाव से पुकारा तो एक क्षण भी नहीं लगा, ये बाजू से वस्त्र नहीं हटा, भगवान यही वस्त्रावतार ले लिए। जब गजेंद्र का परिवार छोड़कर चला गया और बहुत वर्ष तक युद्ध करने पर वो थकित हो गया, अपना भी बल नहीं रहा, तब उसे आर्त भाव प्राप्त हुआ और वो हरि को पुकारा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। जिसके अंदर ये बात आ गई कि मैं किसी योग्य नहीं, किसी काम का नहीं, अब तो केवल भगवान का ही भरोसा है, उसे आर्त भाव कहते हैं। वो आता है तृणादपि सुनी चैन से, अपने को तृण से भी नीचा समझे तो आर्त भाव आ जाएगा। दैन्य जो भगवान को बहुत प्रिय है, इसी में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। दैन्य और आर्त ही भगवान के दरबार में प्रवेश पाता है। वही अहंकार गलित देहाभिमान रहित पुरुष ही भगवत साक्षात्कार कर पाता है। बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, ये बाजार में नहीं मिलता है, पढ़ने लिखने से नहीं मिलता, ये किसी साधना से नहीं मिलता। ये ऐसी परिस्थिति भगवान पैदा कर देते हैं, ऐसी स्थिति दे देते हैं, फिर वो आर्त होता है।
परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, जिसको भगवान के सिवा कोई नहीं, उसके हृदय में आर्त भाव आता है। अगर अपना भी बल है तो आर्त भाव, तपस्या का बल है, भजन का बल है, ज्ञान का बल है, आर्त भाव नहीं आएगा। नहीं, हाँ, आर्त भाव तो बहुत बहुत ही दुर्लभ वस्तु है आर्त भाव। समस्त बलों का त्याग, फिर आर्त भाव आता है। वो किसी बिरले महाभागवत के हृदय में आता है। तो इसीलिए भजन किया जाता है कि धीरे धीरे हमारी अहंकार की वृत्ति गलित हो देहाभिमान की, और भगवान के भक्तों के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। बस इसी से आर्त भाव आएगा, और तो अहंकार पुष्ट होता है। मैं 10 वर्ष से मौन हूँ, मैं 20 वर्ष से फलाहार करता हूँ, मैं अमुक तपस्या में, ये सब भगवान को, ये सब आर्त भाव, दैन्य भाव। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। आर्त भाव बहुत सुंदर बात है। आर्त भाव, अपना भी बल न रह जाए, एकमात्र भगवान का बल, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, यह है आर्त भाव। मात्र भगवान, केवल भगवान। समझ पा रहे हो बच्चे? कर्नल गौतम कपूर जी। जय श्री राम। जय श्री महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी, मैं राम जी का भक्त हूँ और उनकी प्रतिदिन आराधना करता हूँ। साथ ही मैं शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का अनुयायी भी हूँ। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग अलग होकर भी गंतव्य तो आत्म स्वरूप परम तत्व एक ही है, ये मैं जानता हूँ। पर आगे क्या चलकर दोनों मार्गों का अनुयायी होने के कारण कोई द्वेष तो नहीं उत्पन्न होगा? अभी पढ़े हो, अनुभव में नहीं है। सत्य है ना ये बात? हाँ जी, सत्य है। हाँ। अनुभव में कुछ नहीं है। हाँ, इसीलिए सोहम और दासोहम, इस पर आपकी कुछ समझ हुई है? हाँ, अभी मैं भक्ति मार्ग के हिसाब से दास ही हूँ और सोहम को प्राप्त नहीं हो पाया। तो प्राप्त हो जाओगे, बस एक ही पकड़े रहो, दास भाव। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, जिसको मेरे सच्चिदानंद बपू का साक्षात्कार हो जाता है, वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी। आत्मबोध के लिए भक्ति श्रेष्ठ है। इसमें भगवान का कृपा प्रसाद और बचाव पक्ष रहता है। और शुद्ध ज्ञान मार्ग में चलने में आप भ्रष्ट हो जाओ, कोई आपको बचाने वाला नहीं, और गिरते हुए देर नहीं लगती। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, और परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भाई, सो कैवल्य परम पद लाई। और कौन सा ऐसा ज्ञान है जो भक्त के हृदय में प्रकाशित नहीं होता? कौन सा ऐसा भक्त है जो ज्ञानी नहीं है, जो प्रेमी नहीं है? लेकिन ज्ञानी प्रेमी नहीं होता। इस रूप में भगवान की दासता में उसको प्रेम नहीं, क्योंकि अगर वो द्वैत स्वीकार करता है तो उसका ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा। जो राम है सब में रमा है वही मैं हूं, जो कृष्ण है सबका आकर्षण वही मैं हूं, जो परमात्मा है परब्रह्म है आत्मा है वही मैं हूं। समझ रहे ना? उसमें द्वैत, तो किसको प्रणाम, किसकी सेवा, किसको नमस्कार? जब दूसरा है नहीं तो फिर किसको नमस्कार, किसको प्रणाम, किसकी गाथा? अपने आत्मस्वरूप में अपने रमण करने वाला आत्मज्ञानी। मैत्रः करुण, ये दो उसके स्वभाव में नहीं होते। और भक्त जो होता है उसमें मैत्रः करुण एव च, क्योंकि उसमें मैत्री होती है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, करुणा होती है इसमें। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है उसमें सफल होना बहुत कठिन है, क्योंकि ज्ञान मार्ग के जो साधन है उनको समझिए। पहला है विवेक, सत और असत का निर्णय करने वाला विवेक। दूसरा है वैराग्य, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य। तीसरा है सठ संपत्ति, सम इंद्रियों का विजयी, दम मन को खींचकर विषयों से हटाकर
स्वरूप में स्थित करने के लिए बिल्कुल अचंचल, निर्विकार, दम, मन का दमन कर देना। तितिक्षा, घोर सहनशील, सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान किसी भी द्वंद्व में तनिक भी विचलित ना होना। समाधान, लक्ष्य में बिल्कुल स्थित और मुमुक्षुता, ऐसी श्रद्धा प्रबल की जो शास्त्र संत कह रहे हैं यथाक्षर, और मुमुक्षुता, अब बस जिया नहीं जा रहा, मुझे ब्रह्मबोध चाहिए। ये जब साधन चतुष्टय षट संपत्ति के साथ होते हैं तब ज्ञान मार्ग का साधक होता है। और फिर समस्त इंद्रियों में देवता आकर के बैठते हैं जो हैं। इंद्री द्वार झरोखर नाना, बैठे देवता करी कर थाना, आवत देखे विषय बयारी, तुरते देख किवाड़ उघारी। विषय भोग की प्रियता कभी ज्ञानी नहीं बनने देती। जो इससे ऊपर उठ गया तो फिर रिद्ध सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितय नानहित जानी। रिद्धियों सिद्धियों को भी जो क्रॉस कर गया, अब वो आगे जाकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। बहुत कठिन है, और जो ज्ञान मार्ग से कठिन भक्ति में बहुत सरल है। कैसे? इसमें भगवान का सपोर्ट रहता है और इसमें दैन्यता रहती है। अगर उससे कोई चूक होने वाली होती है तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान उसकी रक्षा करते हैं और हर बात उसके अंदर होती है। ज्ञान भी होता है, वैराग्य भी होता है, भक्ति भी होती है, सब कुछ होता है। समझ रहे हो आप? महाराज जी, भक्ति मार्ग मैं समझता हूँ कि ट्रेन का इंजन है और ज्ञान मार्ग पीछे पीछे लगे डब्बे हैं। ज्ञान मार्ग में ही जाएगी तो सिर्फ नीरसता रहती है, भक्ति मार्ग साथ में रस देता है, उससे ही प्रपल्शन होती है। ऐसा ही है। नीरसता तो इस कोटि की नहीं रहती, सरसता तो रहती है, क्योंकि वो भी ब्रह्म रस है, आत्मानंद है, अखंडानंद है, विज्ञानाघनानंद है, पर एक सीमा तक रहती है। ये असीम है, वो सीमित है। रस तो है, क्योंकि जितना भी आनंद है वो हमारे स्वरूप में ही है। हमारी जो आत्मा है ना, वो आनंद स्वरूप है। अभी हम देह भाव में फंसे हैं। आत्मानंद में आएंगे तो अखंडानंद होंगे। लेकिन जो सबकी आत्मा है, समझ रहे हो ना, जो आत्मा की आत्मा है वो परमात्मा, उसको जब हम अपने गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में चयन करते हैं तो विशेष प्यार होता है, विशेष सुख मिलता है। इसीलिए जो प्रेम है ये सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रक्षण वर्धमानम। अगर आत्मज्ञान हो गया, आत्म प्रेमी नहीं तो कुछ नहीं है। आत्मरति चाहिए, आत्म प्रेमी चाहिए। आत्मज्ञानी लाखों में कोई एक होता है, लेकिन लाखों आत्मज्ञानियों में कोई एक आत्म प्रेमी होता है। ऐसे भगवत प्रेमी तो और ही बिरला है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त में क्षोभ उत्पन्न कर दिया भगवान के रूप ने। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को एक श्लोक, बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरेन गोप। ये जो रूप आया ना, तो ब्रह्मानंद फीका लगने लगा और भगवान के रस भरे 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। और वो जब उनके गुरु जानते कौन है? परमहंस सुखदेव जी के जनक जी। और जनक जी जब राम जी के किशोर रूप को देखते हैं तो कहते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। विश्वामित्र जी महाज्ञानी है ना, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उनसे इशारे से पूछ रहे हैं कि ये क्या? सहज विराग रूप मन मोरा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजयी मेरा मन। आज इस रूप में ब्रह्मानंद का त्याग करके आसक्त हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा? तो विश्वामित्र जी हाँ कह के बोलने ही वाले थे कि रामचंद्र जी भगवान ने देखा कि प्रभु, तो उनका हाँ दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारी यज्ञ रक्षा के लिए आए हुए हैं, ये ऐसे ही है। ऐसा ज्ञानियों में शिरोमणि जनक जी के स्वयं वचन है कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। आप समझो, तो कुछ ऐसा है प्रेम में जो बड़े बड़े ज्ञानी जन भी ज्ञान रस को छोड़कर प्रेम रस में, इसीलिए खूब भगवान का नाम जप करे,
हर ग्रंथ, हर वाणी, हर संत नाम से ही ऊंचा उठा है। जिसके जीवन में नाम नहीं तो ज्ञान बोल भले लो, स्थिति ज्ञान की नहीं होगी। कह रहे कि नाम जब तो नहीं करते, बाकी गुरुवाणी, सिमरन, भजन। गुरुवाणी क्या कहती है? आप गुरुवाणी को पढ़ के, गुरुवाणी जो कह रही उसको मानना भी तो भजन है। गुरुवाणी क्या कह रही? सबसे प्रथम गुरु श्री नानक साहब जी, हाँ क्या कह रहे? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, कह रहे ना। नाम, गुरुवाणी आप पढ़ करके देखो, 10 गुरुओं की वाणी गुरु कृपा से पढ़ी है। हर गुरु की वाणी में यही उपदेश है, नाम नाम। अब नाम जप ना करो तो गुरुवाणी का पाठ का लाभ क्या लिया?